नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक कार्ड रीडिंग। स्वामी समर्थ की तरफ से आपके लिए क्या डिवाइन संदेश है, ये हम इस रीडिंग के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले नंबर पर है येलो कलर की बटरफ्लाई, दूसरे नंबर पर है पर्पल कलर की बटरफ्लाई और तीसरे नंबर पर है पिंक कलर की बटरफ्लाई। आपको जो भी बटरफ्लाई अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है येलो बटरफ्लाई को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए द डेविल का कार्ड निकल कर आया है, जो कि बता रहा है कि आपके जीवन में कोई एक चीज है, कोई पैटर्न है जो अति है और अति अच्छी नहीं होती है। वो कोई भी चीज हो सकती है। ये सबके लिए अलग अलग चीजों की अति हो सकती है। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि ये सभी पर लागू हो। कुछ लोगों के लिए सब्सटेंस एडिक्शन की अति हो सकती है, किसी के लिए शॉपिंग का एडिक्शन हो सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है। वो अपनी फैमिली को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। आपको इस गुस्से का कारण खोजना चाहिए और उसका समाधान निकालना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा काम करने की आदत हो सकती है। हो सकता है कि आपके अंदर ये चीज़ें ना हो, लेकिन दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आपको कुछ चीज़ों को पकड़े रहने की आदत है, चाहे वो इमोशन हो या फिर आपके कुछ अतीत के अनुभव हो या फिर कोई रिश्ते जिनका आपके जीवन से चला जाना ही बेहतर है। लेकिन वो चीज़ें कब सुधरेंगी, इस उम्मीद में आप सालों साल अपने गवा देते हैं, लेकिन चीज़ें वैसी की वैसी ही रहती हैं। अगर उनमें सालों के बाद भी कोई बदलाव नहीं दिखता तो कुछ चीज़ों का आपके जीवन से चले जाना ही अच्छा होगा। इस डेविल कार्ड के बगल में भी एक कार्ड निकला है, जिसके अनुसार कोई भी रिश्ता बैलेंस में होना चाहिए। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हो आप रिश्तों में, आप अपना 100% देते हो, लेकिन बदले में आपको एक शब्द आभार का भी नहीं मिलता। आप किसी से कोई उम्मीद नहीं लगाते, लेकिन आप ये चाहते हैं कि भले ही कोई आपके प्रयासों की सराहना करे या ना करे, वो कम से कम आपको हर्ट ना करे, आपको दुखी तो ना करे। हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो, लेकिन अगर उसके बदले हमें सिर्फ दुख ही मिल रहा है तो हमें आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। क्या अब हमें प्रयास जारी रखना चाहिए? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ लेने में विश्वास रखते हो और अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाते हो। तो जो भी व्यक्ति आपसे जुड़ा हो उसे इस बात से ठेस पहुंचती हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इस व्यवहार में बदलाव लाने की ज़रूरत है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पे अटेंशन टू डिटेल वाली पॉलिसी को अपनाना चाहिए, यानी छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से देखना चाहिए। अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचना चाहिए।
उदाहरण के लिए अगर आप अपने घर की बात करें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी चीज़ रखी हुई है। वैसे तो ये सभी को मालूम होता है, लेकिन जैसे हमारा किचन है तो मसाले कहाँ रखेंगे, खाने की चीज़ें कहाँ रखेंगे, ये हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि यहाँ पर हम ऑयल रखेंगे, यहाँ पर हम मसाले रखेंगे। अगर आप बुक शेल्फ बनाएं तो वहाँ पर अलग अलग विषयों की बुक्स अलग अलग शेल्फ में रखें। तय कर ले कि इस शेल्फ में इस विषय की बुक रहेगी, इस विषय के नोट्स रहेंगे, तो आपको कोई भी चीज़ जो है वो ढूंढने में आसानी होगी। तो इसी तरह से आपको अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना होगा। अब आप क्या ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं ये आप पर है और आपकी ज़रूरतों पर है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है पर्पल कलर की बटरफ्लाई को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है द टावर का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। ये परिवर्तन चाहे कितना भी कठिन हो, आपके जीवन में एक सकारात्मक परिस्थिति लेकर आएगा। चाहे वो कोई अहम की भावना हो जिसका दूर हो जाना ज़रूरी है, कोई ऐसी पुरानी विचारधारा जो आपके विकास में बाधा बन रही है वो दूर होगी। कोई भी चीज़ होती है जिसका फिर से निर्माण होता है तो वो प्रक्रिया उतनी सरल नहीं होती है, लेकिन वो आपके हित में होती है, उसका होना ज़रूरी है। आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आपने अपने जीवन में झेली हो, आपकी जो स्ट्रगल स्टोरी है वो दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। हो सकता है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वहाँ पर बहुत कम लोग चलते हैं, तो आपको कभी कभी अकेलापन महसूस होता होगा। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। आपको कभी कभी हेल्पलेस भी महसूस होता होगा, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपके पास डिवाइन गाइडेंस है। आपको यूनिवर्स की तरफ से कई सारे साइन मिलते हैं जिन्हें आपको अनदेखा नहीं करना है। आपको बस कुछ साल या महीने अपनी जर्नी अकेले तय करनी है। आपको किसी के साथ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये रास्ता आपने ही चुना है। मंजिल उनके लिए दूर होती है जो कि निरस मन से अपना सफर तय करते हैं। जो खुशी खुशी अपना सफर तय करते हैं उनकी मंजिल भी दूर नहीं होती है। आपको अपने जीवन में होने वाली अच्छी और बुरी दोनों घटनाओं को खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, तभी आप एक सच्चे आध्यात्मिक इंसान कहलाएंगे, एक स्पिरिचुअल पर्सन कहलाएंगे। आप बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है, यानी बहुत ही ज्यादा संवेदनाएं हैं आपके अंदर। आप न सिर्फ लोगों को सिंपैथी की निगाह से देखते हैं, बल्कि आपके अंदर एम्पैथी की भी भावना है, यानी आप लोगों का दर्द महसूस कर लेते हैं। हो सकता है कि आप काउंसलिंग प्रोफेशन से जुड़े हों। अगर नहीं जुड़े हों तो भी आप लोगों की परेशानियां सुनना पसंद करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने जीवन में हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रख सकते हैं, सीमाएं
नहीं बना सकते हैं ऐसा नहीं है, ये आपका अधिकार है। आपको अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखने का पूरा पूरा अधिकार है। आप लोगों के साथ सहानुभूति भी रख सकते हैं, साथ ही में आपको डिटैच होकर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जैसे रो रहा है तो आप भी रोने लगें। कोई अगर परेशान है तो आप उसकी परेशानी सुनते हैं, उसका साथ देते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन उस परेशानी को सोचकर आप बार बार परेशान होते हैं तो ये आपके लिए सही नहीं है। आपको अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। जब आप अपना ध्यान अच्छे से रख पाएंगे तभी आप किसी और का ध्यान अच्छे से रख पाएंगे और समाज का हित कर पाएंगे। एक फिल्टर मनुष्य को अपने मन पर भी लगा लेना चाहिए। जो एनर्जीज आपको अच्छी नहीं लग रही, नकारात्मकता लेकर आ रही है आपके जीवन में, तो आपको उनसे दूर होने का बेहतरीन उपाय है कि आपको आध्यात्म की तरफ मुड़ना चाहिए, भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए, हो सके तो मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे आपकी एनर्जीज क्लियर होंगी। सबको खुश करने के चक्कर में अपने आप को दुखी ना करें। हो सके तो जितना हो भलाई करने का प्रयत्न करें। पर जो भी समस्या है, अगर आपको लगता है कि उसका समाधान आपके पास में नहीं है, आप उस कार्य को नहीं कर सकते हैं, तो आप ना कर दें। भले ही कुछ देर के लिए किसी व्यक्ति को बुरा लग सकता है, लेकिन उसे झूठे आश्वासन ना दें। और अगर आपको लगता है कि आप किसी का भला कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, ये आपके बस में है, तो आप इस काम से पीछे ना हटें। अगर आप इस तरह से स्पष्ट वक्ता बनेंगे तो आपका समाज में भी सम्मान होगा और लोग आपकी बात पर विश्वास करेंगे। सबसे पहले ज़रूरी है, कोई हम पर विश्वास करे या ना करे, हमको स्वयं पर विश्वास ज़रूर करना चाहिए। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुनी है पिंक कलर की बटरफ्लाई, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए डेथ का कार्ड निकल कर आया है, जो कि बता रहा है कि आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। डेथ शब्द से आपको डरना नहीं चाहिए। ये असली मृत्यु को नहीं दर्शाता है, बल्कि आपके जीवन में परिवर्तन को दर्शाता है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें उपयोगी नहीं हैं, जैसे कि कोई धारणाएं, वो खत्म हो जाएंगी और कोई परिस्थितियाँ जो आपके लिए अच्छी नहीं है, आपकी वृद्धि में आवश्यक नहीं है, वो खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में एक नया सवेरा होगा। हालांकि ये परिवर्तन सरल नहीं होगा, लेकिन आपको इसे रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक सकारात्मक परिवर्तन जो आपकी लाइफ में आने वाला है उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो भी कठिनाई आपकी लाइफ में आ रही है, उसे आपको खुशी खुशी फेस करना चाहिए। आपको अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने अपने विचारों की शक्ति और क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन का प्रयोग करके अच्छी अच्छी चीज़ों और परिस्थितियों का निर्माण किया। आप देख सकते हैं सदियों पुरानी, हजारों वर्षों पुरानी वास्तुकला कितनी खूबसूरत है। वो विश्व भर में मशहूर भी है। उस वक्त तकनीकी का इतना विकास नहीं हुआ था, तो भी उसकी
इतनी सराहना आज तक की जाती है। कई इमारतें अभी तक कायम हैं सालों के परिवर्तन के बावजूद। तो आपको भी अपने इमेजिनेशन का प्रयोग करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहेगा। आपका इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप अनकही बातों को समझ लेते हैं। आप न सिर्फ इंसान की भावनाओं को समझ लेते हैं बल्कि जानवरों और प्रकृति की भाषा को भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। आपके शब्दों का चयन भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। आपका संवाद लोगों के मन में शांति लेकर आता है। साथ ही में एक ऊर्जा का उत्साह भी आपके शब्द लोगों के मन में लेकर आते हैं। और अगर आप संवाद करना भी चाहते हैं तो इसी तरह के सकारात्मक शब्दों का प्रयोग आपको अपनी वार्तालाप में करना चाहिए, जो लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आपको सांसों की शक्ति को पहचानना चाहिए। डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। इससे आपके शरीर में नई ऊर्जा प्रवाहित होगी। साथ ही में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। आपको केवल ज्ञान वृद्धि पर ही जोर नहीं देना चाहिए बल्कि उसको अमल में भी लाना चाहिए, उसे अपनी प्रैक्टिस में उतारना चाहिए। तभी आप अपनी क्षमताओं से दुनिया को अवगत करा सकेंगे, अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।